बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण मूलम। अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कोऽपि न त्वेऽपि दुर्लभं त्यागादाने विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम्। इस त्रयोदश प्रकरण में जीवन मुक्त के फल का निरूपण कहते हैं। संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता कौपीन मात्र में आसक्ति करने से नहीं होती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके आत्मानंद में स्थित हूँ। मूलम। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म चलना फिरना, सोना, जागना, लेना देना, ग्रहण त्यागादिक हैं, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषणादिक हैं, उनके करने में जिह्वा को खेद होता है। और मन के कर्म जो संकल्प विकल्पनादिक का ध्यान धारणादिक हैं, उनके करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। मूलम। कृतं किमपि नैव स्याद् इति संचिन्त्य तत्त्वतः यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वासे यथा सुखम्। प्रश्न। कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजनादिक क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। उत्तर। शरीर और इंद्रियादिकों करके किया हुआ जो कर्म है, वह वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता है। ऐसे चिंतवन करके विद्वान को जब शारीरादिकों के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं, तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। मूलम। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावादेहस्थ योगिनः संयोगायोग विरहाद अहमासे यथा सुखम्। प्रश्न। कर्मों के करने में अथवा कर्मों के ना करने में, अर्थात दोनों में से एक ही निष्ठा हो सकती है। दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है? उत्तर। कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देह में आसक्ति है। जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है, उसको हठ नहीं होता। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे अथवा इसका वियोग हो जावे, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा विषय स्थित हूँ। मूलम। अर्थानर्थैर न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस्तस्माद् अहमासे यथा सुखम्। शिष्य कहता है कि हे गुरु, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना बैठना उठना आदि है, इसमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी अभिमान से रहित हूँ। चाहे मैं सोता रहूँ, बैठा रहूँ अथवा चलता फिरता रहूँ, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानंद में एक रस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूँ। मूलम। स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यत्नवतो न वा नासोल्लासौ विहायास्माद् अहमासे यथा सुखम्। जनक जी कहते हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं, तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस वास्ते मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग करके सुखपूर्वक स्थित हूँ, क्योंकि यत्न अयत्नादिक सब देह इंद्रियों के धर्म है, मुक्त आत्मा के नहीं हैं।
मूलम सुखादिरूपानियमं भावे स्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहमासे यथा सुखम। जनक जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदिकों के जितने भाव अर्थात जन्म होते हैं, उनको जो सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत्किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदिकों करके दुख होता है, युवावस्था में भोगों से जन्य रोग आदिकों करके दुख होता है, फिर स्त्री पुत्रादिकों में मोह से दुखों के समूह उत्पन्न होते हैं, फिर वृद्धावस्था तो दुखों की खान ही है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुखादिकों को अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभाशुभ कर्म हैं उनका त्याग करके अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। इति श्री अष्टावक्र गीतायां त्रयोदश प्रकरणं संपूर्णम्। 14वां प्रकरण मूलम प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादा भाव भावनः निद्रितो बोधित एव क्षीण संसरणो ही सहा। इस प्रकरण में जनक जी अपने शांति चतुष्टय को कहते हैं। जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपनी स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष है उनसे जो रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है और भोगता भी है, उसको हानि लाभ कुछ नहीं है। इसी में दृष्टांत को कहते हैं। जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्य चित्त होकर सो रहा है, उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम को कर। वह जागकर उस काम को तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, किंतु दूसरे पुरुष की प्रेरणा करके वह काम को करता है। दृष्टांत। इसी प्रकार जो पुरुष शांत चित्त है वह भी प्रारब्ध वश से विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता है। और जैसे कोई पुरुष अपने आनंद में बैठा है, किसी सिपाही ने आकर उसको बिगारी पकड़कर उसके सिर पर गठरी रखवाया और वह पुरुष गठरी को उठाकर ले जाता है। यदि ना उठावे या कहीं धर देवे तो सिपाही उसके कमची मारे, वह अपनी खुशी से उठाकर नहीं ले जाता है, किंतु दूसरे की प्रेरणा से वह उठाकर लिए जाता है। वैसे ही ज्ञानवान भी अपनी खुशी से तो विषय भोगों को नहीं भोगता है, परंतु प्रारब्ध रूपी सिपाही की प्रेरणा करके भोगता है, इसलिए उसको हानि लाभ कुछ भी नहीं है। मूलम क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्यवः क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम यथा मे गलिता स्पृहा। जनक जी कहते हैं कि विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला मैं हूँ। मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ हैं, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है और निधिध्यासनादिक कहाँ है। मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रही। मूलम विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैरास्ये बंध मोक्षे चा न चिंता मुक्तये मम। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वम पद का अर्थ है और तत्पद अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन का तत्त्वम असि महावाक्य और भाग त्याग लक्षणा करके साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रहती है। प्रश्न, महावाक्य का लक्षण क्या है और लक्षणा का अर्थ क्या है? उत्तर, वेदों में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक अवान्तर वाक्य है, दूसरे महावाक्य हैं। दोनों के लक्षण को दिखाते हैं। स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्यम। आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है उसका नाम अवान्तर वाक्य है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म सदरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है।
यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन कराता है। इसी वास्ते इसका नाम अवान्तर वाक्य है। अभेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम। अभेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे ब्रह्माहम अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है। तत्त्वम असि, तत् मीन्स वही अर्थात ईश्वर, त्वम मीन्स तू अर्थात जीव, असि माने है। ये सब वाक्य जीव और ईश्वर की अभेदता को ही बोधन करते हैं, इसी से इनका नाम महावाक्य है। अब लक्षणा को दिखाते हैं। पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है। एक तो शक्ति वृत्ति करके होता है, जैसे किसी ने किसी से कहा घटम आनय, अर्थात घट को लाओ। अब यहाँ पर घट पद की शक्ति कम्बुग्रीवादि वाली व्यक्ति में है, अर्थात घड़े में है, और लाने वाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़े के लाने का दूसरा पुरुष कहता है, घड़े के लाने को दूसरा पुरुष कहता है। वह घटम आनय शब्द को सुनकर तुरंत घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है, और जहाँ पर शक्ति वृत्ति करके बोध नहीं होता है वहाँ पर लक्षणा वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है। सो दिखाते हैं। शक्य संबंधो ही लक्षणा, शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात पद जिस अर्थ को बोधन करे उस अर्थ का नाम शक्य है। दृष्टांत, किसी ने एक ग्वाल से पूछा तेरा मकान कहाँ है? उसने कहा गंगायाम घोषः, अर्थात मेरा मकान गंगा में है। अब यहाँ पर शक्ति वृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि गंगा पद की शक्ति प्रवाह में है, अर्थात गंगा पद का अर्थ जल का प्रवाह है। उस प्रवाह में मकान का होना असंभव है। इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है उसको दिखाते हैं। गंगा पद का शक्य प्रवाह है, उसका संबंध तीर के साथ है, इस वास्ते गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। गंगायाम घोषः, इस पद से ऐसा बोध होता है कि तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा में बीज है। तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा में बीज है। जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य की असिद्धि हो वहाँ पर ही लक्षणा होती है। गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा के प्रवाह में मेरा ग्राम है, ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। इसी वास्ते गंगायाम घोषः में लक्षणा होती है। अब लक्षणा के भेद को दिखलाते हैं। वाच्यार्थम शेषतया परित्यज्य तत्संबंधिन्यर्थांतरे वृत्तिर्जहल लक्षणा, जहाँ पर वाच्यार्थ का समग्र रूप से त्याग करके तत्संबंधी अर्थांतर में वृत्ति हो वहाँ पर जहल लक्षणा होती है। जैसे गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ जो प्रवाह है उसका समग्र रूप से त्याग करके उसके साथ संबंध वाला जो तीर है उस तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है, अर्थात गंगा के तीर पर इसका ग्राम है। घोष नाम अहीरों के ग्राम का है। वाच्यार्था परित्यागेन तत्संबंधिन्यर्थांतरे वृत्तिरजः लक्षणा, जहाँ पर वाच्यार्थ का त्याग ना करके उसके संबंध वाले का भी ग्रहण हो वहाँ पर अजहल लक्षणा होती है। किसी के गृह में दंडी सन्यासियों का निमंत्रण था, वहाँ पर जाकर दंडी लोग बाहर बैठे। जब भोजन तैयार हुआ तब मालिक ने अपने नौकर से कहा कि यष्टि प्रवेशय, अर्थात लाठी का भीतर प्रवेश कराओ। अब यहाँ पर लाठी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, परंतु उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किंतु यष्टि धर के प्रवेश कराने में वक्ता का तात्पर्य है। इस वास्ते यष्टि पद का वाच्यार्थ है यष्टि है, उसका त्याग ना करके उसके साथ संबंध वाला जो पुरुष है उस पुरुष में जो लक्षणा करनी है इसी का नाम अजहल लक्षणा है। वाच्यार्थैक देश परित्यागे नैक देश वृत्तिर जहल लक्षणा, अर्थात वाच्यार्थ के एक देश को त्याग करके एक देश का ग्रहण करना जो है इसी का नाम जहत अजहत लक्षणा है। जैसे तत्त्वमसि, यहाँ पर तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है, और त्वम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञादिक गुणों करके युक्त जीव चेतन है। तत् मीन्स वह,
सर्वज्ञत्वादि गुण वाला ईश्वर, त्वम मीन्स तू, अल्पज्ञत्वादि गुण वाला जीव, ये जो दोनों के वाक्यार्थ हैं इनका अभेद नहीं हो सकता, पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है उसी का अभेद हो सकता है। सो अभेद जहद अजहद अर्थात भाग त्याग लक्षणा करके ही होता है। तत्पद के वाच्यार्थ का जो एक देश सर्वज्ञत्वादिक गुण है उनके त्याग करने से, और तुम पद के वाच्यार्थ का जो एक देश अल्पज्ञत्वादिक गुण है उनके भी त्याग करने से, दोनों पदों विषय एक जो लक्ष्यार्थ चेतन स्थित है उसके ग्रहण करने से दोनों का अर्थात ईश्वर और जीव का अभेद केवल चेतन में होता है। सो जिस विद्वान ने महाकाव्यों करके और भाग्य त्याग लक्षणा करके जीव ईश्वर की अभेदता को जान लिया है वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। मूलम अंतर्विकल्प शून्यस्य वही स्वच्छंदचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तास्तादृशा एव जानते। जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित है, अर्थात जिसको कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं फुरती है और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है वही ज्ञानी है, उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां 14 प्रकरणम संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।